तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉरिस विल्ली सैम्प आर्मी वर्सेस चेन्नई ब्रेव जैगवार्स के बीच अबू धाबी टी10 लीग 2024 का जो 15वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों मॉरिस विल्ली सैम्प आर्मी जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, सारे मुकाबले अभी तक जीती हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों चेन्नई ब्रेव जैगवार्स की टीम जो कि अभी तक खाता भी नहीं खोलने पाई है अपना इस सीजन में। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को लेना है और कैसे टीम कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए। तो दोस्तों गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है आज रात में 9:30 से खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी में ही खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर केवल 11 मुकाबले हुए हैं टी10 के इसी सीजन में। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार, चेस करने वाली टीम 7 बार जीती है। तो चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर 110 के आसपास है जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिल रही है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर डेक्कन ग्लैडिएटर्स का है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर यूपी नवाब्स का है 51 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर 50 के नीचे एक बार स्कोर बना है, 50 और 70 के बीच में एक बार, 70 और 100 के बीच में एक बार और 100 के ऊपर 8 बार स्कोर जा चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो आप अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर इस सीजन के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों पिछला मुकाबला में डेक्कन ग्लैडिएटर्स 134 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को टीएडी की टीम चेज नहीं करने पाई। डेक्कन ग्लैडिएटर्स 6 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और उससे पहले स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। और उससे पहले दोस्तों चेन्नई ब्रेव जैगवार्स यहाँ पर हारी है और एनडब्ल्यू की टीम से हारी है, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि फास्ट बॉलर को अच्छा खासा मदद मिल रही है। और पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 12 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली है। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, यहाँ पर फास्ट बॉलर को लगातार मदद मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो हेड टू हेड में दोनों टीम्स के बीच अभी तक अबू धाबी टी10 लीग के इतिहास में 2 ही मुकाबले हुए हैं और दोनों के दोनों मुकाबले मॉरिस विल्ली सैम्प आर्मी जीती है। इसका मतलब यह है कि इस मुकाबले में भी मॉरिस विल्ली सैम्प आर्मी का जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिसेंट फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, लगातार 3 मुकाबले जीती है और 1 नंबर पर है दोस्तों पॉइंट्स टेबल में। और दूसरी तरफ चेन्नई ब्रेव जैगवार्स का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 मॉरिस विल्ली सैम्प आर्मी की। तो इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको फैफ डु प्लेसिस और शार्जिल खान ही दिखेंगे। और तीसरे नंबर पर आपको एंड्रेस गोरोस आएंगे, फिर जैक टेलर, फिर चरित्रा श्रीलंका को पिछले मुकाबले में ऐड किया गया था, मैंने आपको कहा था कि खेलेंगे। फिर दोस्तों कप्तान रोहन मुस्तफा, फिर करीम जन्नत, इमाद वसीम, तैमूर अली को खिलाया गया था पिछले मुकाबले में। और इसरू उडाना, क्वाइस अहमद और इम्पैक्ट और मतलब सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर आमिर हमजा खेलेंगे जो कि भी अच्छे फॉर्म में है। पावर प्ले में आपको इसरू उडाना, इमाद वसीम बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। और पावर प्ले दोस्तों 1 से लेकर 3 ओवर तक ही होता है, तो आपको गौर करना है। और आखिरी एक ओवर में आमिर हमजा और आर मुस्तफा फिलहाल तो रिसेंट मुकाबले में बॉलिंग कराए हैं। और पावर प्ले 1 से 3 ओवर तक होता है और एक प्लेयर मात्र 2 ओवर ही बॉलिंग कराता है, ये भी आपको गौर करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जितने भी टी10 लीग के मैचेस, वुमेन्स के मैचेस और अभी मैचेस चल रहे हैं, सारे मैचेस की टीम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा दोस्तों। और बस लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना भी काफी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो फैफ डु प्लेसिस लगातार 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद पिछले मैच में 0 रन पर आउट हो गए। पहले मैच में 29 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 75 रन नॉट आउट और पिछले मैच में 0 पर आउट हुए। फिर भी इनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके जीती है और रिसेंट में फैफ डु प्लेसिस का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। शार्जिल खान का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बेस्ट स्कोर है 59 रन, फिर 25 रन। और पिछले मैच में 37 रन की पारी खेले, फिर 14 रन और फिर 0 रन। मतलब इनका स्कोर धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी शार्जिल खान को उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो टॉप ऑर्डर से फैफ डु प्लेसिस सेफ ऑप्शन रहेंगे और शार्जिल खान
डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि शार्दुल खान का परफॉर्मेंस बेहतर है। पिछले मैच में 37 रन बनाए हैं, लेकिन उतना लोगों ने नहीं लिया है। एंड्रूस गोरोस की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में तो भले ही मात्र 2 रन की ही पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले 24 रन और 41 रन की पारी खेल चुके हैं। पहले मतलब इनका जो रिसेंट का मुकाबला है, और उससे पहले भी देखा जाए तो 68 रन, 43 रन, 42 रन और 28 रन का इनका बेस्ट स्कोर है T10 में। तो टॉप के 3 खिलाड़ी में से फैफ डु प्लेसिस और एंड्रू गोरोस ये दोनों सेफ रहेंगे। बाकी शार्दुल खान को आपको डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर लेना है, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, और आप लोग इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी रख सकते हैं अगर मॉरिस विली सैम्प आर्मी पहले बैटिंग करती है तब। बाकी जैक टेलर की बात करें तो जैक टेलर अभी तक 23 रन, 27 रन और 16 रन की पारी खेले हैं। बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में है, तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, हालांकि रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो अगर आप लोग टॉप के तीनों में से किसी एक को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप लोग जैक टेलर को रख सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट है। चरित्रा श्रीलंका की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओडीआई मैच नहीं है, ना ही T20 मैच है। तो चरित्रा श्रीलंका ओडीआई और T20 में बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन T10 में ये आपको बॉलिंग कराते हुए नहीं दिखेंगे। रिसेंट के जितने भी T10 के मैचेस हैं उनमें से इनका बेस्ट स्कोर है 55 रन, और पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए हैं। तो चरित्रा श्रीलंका को लेना मतलब उतना समझदारी वाली बात नहीं है, इसलिए चरित्रा श्रीलंका पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। हालांकि बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर बैटिंग पहले करने आए, फिलहाल तो बैटिंग करने पहले नहीं आ रहे हैं, थर्ड डाउन आ रहे हैं, तो 10 ओवर का ही मैच है, तो आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है। रोहन मुस्तफा की बात करें जो कि कप्तान है, और अभी तक देखा जाए तो तीनों मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, और इससे पहले बेस्ट स्कोर है इनका 60 रन 2 विकेट। पिछले मैच में बैटिंग से 17 रन की तो पारी खेले थे, लेकिन टॉप ऑर्डर हर बार फ्लॉप नहीं होगी, हर बार फैफ डु प्लेसिस फ्लॉप नहीं होंगे, तो रोहन मुस्तफा भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आप लोग जैक टेलर तक अपनी टीम में रख सकते हैं, बाकी चरित्रा श्रीलंका रोहन मुस्तफा पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। करीम जन्नत और इमाद वसीम की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करीम जन्नत अभी तक 15 रन विकेटलेस, फिर 2 विकेट, और फिर पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, 3 रन बनाने पाए थे, विकेट नहीं मिली थी। लेकिन अच्छी बात यह कि करीम जन्नत हर मुकाबले में 1 या 2 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं। इमाद वसीम की बात करें तो अभी तक इनको केवल 1 ही विकेट मिली है, पिछले मैच में बैटिंग से 15 रन की तो पारी खेले थे। लेकिन आप लोग चाहें तो इमाद वसीम और करीम जन्नत में मेरे हिसाब से करीम जन्नत थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग एक तो पहले है और बॉलिंग भी अच्छा खासा फास्ट गेंदबाज है, और फास्ट गेंदबाज को मदद भी मिल रही है। बाकी तैमूर अली की बात करें तो बैटिंग बहुत ही नीचे है और बॉलिंग तो करा नहीं रहे हैं, पिछले मैच में 0 रन नॉट आउट रहे थे, तो इनको लेने के भी कोई वजन नहीं है, और इनका भी कुछ खास नहीं है रोल, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। इसरू उडाना, क्वाइस अहमद और आमिर हमजा की बात करें तो आमिर हमजा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, और अभी तक दोस्तों आमिर हमजा की बात कर लें तो देखा जाए आमिर हमजा पिछले 3 मुकाबले में इन्होंने 6 विकेट ले लिया है, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, हर मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। और इसरू उडाना को अभी तक 1 ही विकेट मिली है, क्वाइस अहमद को विकेट ही नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग इसरू उडाना को अपनी टीम में रख रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसरू उडाना का नाम लेकर आप लोग आमिर हमजा को रखिए, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। पिछले तीनों मैच में परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बेहतर रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो पिछले तीनों मुकाबला जीती है मॉरिस विली सैम्प आर्मी की टीम। तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से किसी का चांसेस नहीं है खेलने का, तो आप लोग सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में चेन्नई ब्रेव वॉरियर्स की, सॉरी दोस्तों चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स की। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए रेसी वंडर-डुसेन दिखेंगे जोशुआ ब्राउन के साथ, और दोस्तों इधर से एक खिलाड़ी अभी आए हैं स्क्वाड में, तो वो भी खेल सकते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। फिर क्रिस लिन, भानुपरा जपक्सा, थेसरा परेरा आएंगे। तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी तो हैं लेकिन अभी फिर भी हार जा रहे हैं। फिर डैन लॉरेंस, फिर अखिला धनंजय, फिर यहाँ पर साबिर अली खान, फिर दोस्तों एम खान, फिर यहाँ पर कोबेट, और दोस्तों यहाँ पर एन थुसारा सब्स्टिट्यूट बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं। पावर प्ले में 1 से लेकर 3 ओवर के बीच एन थुसारा, अली खान बॉलिंग कराएंगे, और अखिला धनंजय और टी परेरा आखिरी ओवर में। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर से जॉर्ज मुंशी खेल सकते हैं, उनका चांसेस बन रहा है, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद, और ये ज्यादा दिन का मैचेस भी नहीं है, तो एक मैच इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको जॉर्ज मुंशी टॉप ऑर्डर में दिख सकते हैं। हालांकि रेसी वंडर-डुसेन पिछले मैच में 4 रन पर आउट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले 62 रन की पारी खेले। जोशुआ ब्राउन लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, 2 रन और 5 रन। तो जोशुआ ब्राउन का इस मुकाबले में थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, और इनको आपको लोग को नहीं लेना है।
और हालांकि रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही खराब है और जोशुआ ब्राउन की जगह पर हो सके जॉर्ज मुंशी आपको ओपनिंग में बैटिंग करते हुए दिख जाए या फिर क्रिस लिन। तो टॉप ऑर्डर से आपको ज्यादा फोकस करना है रेसी वनडर डुसेन और क्रिस लिन के ऊपर। क्रिस लिन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और पिछले मैच में 39 रन नॉट आउट की पारी खेले और उससे पहले 68 रन नॉट आउट। हालांकि टॉप ऑर्डर के इनके कुछ बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लेकिन इनकी बॉलिंग के कारण इनका टीम हार रही है। तो क्रिस लिन और रेसी वनडर डुसेन टॉप ऑर्डर से सेफ रहेंगे। क्रिस लिन का रिसेंट में भी टी10 में अच्छा परफॉर्मेंस है, 60 रन 43 रन और 69 रन। भानुपा राजापक्सा 41 रन की पारी खेले पिछले मैच में और ये इनका पिछला मैच पहला ही था और रिसेंट में टी10 में तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इनके जो एक ओपनर है जोशुआ ब्राउन वो अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो तीन दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं इन तीनों पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। बाकी तीसरा परेरा की बात करें तो कप्तानी पारी अभी तक नहीं खेले हैं। पिछले मैच में तो एक ही विकेट मिली, उससे पहले विकेट लेस रहे थे। रिसेंट में दोस्तों 2 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 18 रन 1 विकेट और 1 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं लेकिन इनको उतना मौका अभी तक नहीं मिला है। मौका मिला भी है तो खास इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इनको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों डैन लॉरेंस की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और रिसेंट के दोस्तों देखा जाए तो टी10 मैचेस में इन्होंने अच्छा खासा बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराई है लेकिन अभी तक ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं इसलिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अकीला धनंजय की बात करें तो अभी तक इनको पिछले 2 मैच में 1 विकेट मिली है। फिर साबिर अली राव को बात करें तो शुरू वाले मैच में 2 विकेट मिली थी। फिर अली खान की बात करें तो 2 विकेट शुरू वाले मैच में। फिर यहाँ पर मुतल्ला उल्लाह खान की बात करें तो विकेट नहीं मिली पिछले मैच में। और कोबेट की बात करें तो पता नहीं इनका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे क्यों है और ये पिछले दोनों मैच से खेले हैं और अगर ये खेलते हैं तो इनके ऊपर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। आपको बॉलिंग में ज्यादा फोकस दोस्तों एंथ हुसारा के ऊपर करना है क्योंकि यही दोस्तों जो सब्स्टिट्यूट वाले बॉलर हैं और अभी तक कंटिन्यूअस 2 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। बाकी सारे बॉलर्स रिस्की ही रहेंगे तो आप लोगों को केवल अकेला धनंजय और एंथ हुसारा पर ही फोकस करना है। बाकी के जो 4 यहाँ पर खिलाड़ी हैं लो ऑर्डर के ये चारों खिलाड़ी बहुत ही रिस्की हैं और इन पर उतना फोकस नहीं करना है और टॉप ऑर्डर के कुछ खिलाड़ियों पर। और इनकी प्लेइंग 11 अभी परफेक्ट नहीं है। जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनमें से बदलाव बहुत होगा क्योंकि देखकर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब दोस्तों इनका खा सकते हैं कि प्लेइंग 11 है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से दोस्तों खेलने के चांसेस है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉर्ज मुंशी का और ओसेन थॉमस खेल सकते हैं बॉलिंग में क्योंकि ये बेहतर बॉलर है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज मुंशी का तो टॉप ऑर्डर में खेलना कंफर्म ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रहेगी तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना जरूरी है। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में यहाँ टेलीग्राम चैनल का फटाफट से जुड़ जाइए। पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की टीम और हालांकि टीम बिल्कुल सेम रहने वाली है क्योंकि एक तरफ है बहुत कमजोर टीम है और एक तरफ है बहुत ही मजबूत टीम। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर कैप्टन किया है स्मॉल लीग की टीम में फैफ डुप्लेसिस को, वाइस कैप्टन क्रिस लिन को, विकेट कीपर से मैं एंड्रू गोरोस और भानुपा राजापक्सा दोनों को लिया हूं। बाकी मैं रेसी वनडर डुसेन और यहाँ पर शार्दिल खान को रख रहा हूं क्योंकि सामने वाली टीम चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स उतनी मजबूत उनके बॉलर्स नहीं है इसलिए मैंने शार्दिल खान को टॉप बॉलर से रखा है। बाकी करीम जन्नत, इमाद वसीम, थुसरा परेरा, एंथुसरा और यहाँ पर आमिर हमजा को लिया हूं जो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर हर मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो पूरी मैंने बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए टीम बनाई है और टॉप ऑर्डर के सारे मैंने बैट्समैन को कवर किया है केवल दोस्तों एक बैट्समैन को छोड़कर। बाकी दोस्तों 3 ऑलराउंडर, 2 मैंने बॉलर लिया है और 6 खिलाड़ी मैंने लिया है मॉरिस विली सैम आर्मी और चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स की तरफ से 5 प्लेयर। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। इस टीम में मैंने कप्तान किया है रेसी वनडर डुसेन को। भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए हों लेकिन उससे पहले उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर फैफ डुप्लेसिस हमारे वाइस कप्तान, बाकी विकेट कीपर हमारे वही रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि करीम जन्नत, इमाद वसीम और तीसरा परेरा को तो लिया हूँ, साथ में दोस्तों मैंने इसरू उडाना को यहाँ पर लिया है, एंथुसारा और हमजा। तो बाकी दोस्तों मैंने चेंजेस केवल एक किया है, इसरू उडाना को मैंने लिया शार्दिल खान की जगह पर और बाकी दोस्तों मेरी बिल्कुल टीम सेम है। और आपको भी पता है कि यहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों टीम्स में। कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को ही आपको बनाना है। टॉस के हिसाब से आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।